Good morning, friends. Today I am going to start decimal expansion of real numbers. रियल नंबर्स में रेशनल और इरेशनल दोनों टाइप के नंबर्स आते हैं। तो किस तरीके से हम रियल नंबर्स को डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज दैट देयर आर सम नंबर्स 1/2, 3/20, 3/10, 1/4, 1/3. Here are some rational numbers and we have to change it into decimal expansion. So we will get here 0.5. 3 divided by 20. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो we will get here 0.3. इसको 2 into 10 लिख सकते हैं, 10 से डिवाइड करके 0.3 बनेगा और डिवाइडेड बाई 2 तो we will get here 0.1, 2 1 जा 2, 1 3, 10, 2 5 जा 10 यानी 0.15. 3 को डिवाइडेड बाई 10 0.3. 1 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 0.4 से 4 का टेबल 1 पे नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाया हमने, 0 बढ़ा दिया, 10 बन गया, 4 2 जा 8, 2 20, 4 5 जा 20 यानी 0.25. 1/3 को अगर हम एक्सपेंड करते हैं डेसिमल में तो इट विल बी, 3 का टेबल 1 पे नहीं जाना है तो 0.33 जा 9, 110, 3 3 जा 9, 110, 3 3 जा 9 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट. तो यहां पे फ्रेंड्स अगर हम ये देखते हैं कि जिसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में सिर्फ 2 है या फिर 2 and 5, जैसे यहां पे 20 का फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो वी विल गेट हियर 2 into 2 into 5 यानी दिस डिनोमिनेटर हैज ओनली द फैक्टर्स ऑफ 2 and 5. यहां पे भी ओनली द फैक्टर्स ऑफ 2 and 5, यहां पे ओनली द फैक्टर्स ऑफ 2 क्योंकि इसके फैक्टराइजेशन में 2 into 2 आएगा. और तो ये सारे के सारे डेसिमल एक्सपेंशन जितने हैं हमारे ये टर्मिनेटिंग हैं. किस टाइप के हैं ये? टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं रिमाइंडर 0 आ जाएगा और वो समाप्त हो जाएंगे. तो एक टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन हो गया आपका टर्मिनेटिंग. दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. यहां देखिए अगर हम 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट हियर 0.333 डॉटेड अप टू इनफाइनाइट. इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स 0.33 आगे हम यहां बार लगा दें या फिर 0.3 यहीं पे बार लगा दें. मतलब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है. तो तीनों तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसका मतलब है कि अगर कहीं 0.6 बार है तो हम इसको सिर्फ 0.6 बार लिखें या 0.66 बार लिखें या 0.666 बार लिखें तो किसी भी तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.666 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट. तो ये डेसिमल एक्सपेंशन है सारे. इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. रिपीटिंग यूज करें या फिर हम इसको रिकरिंग भी बोलते हैं. रिकरिंग. तो रिपीटिंग को रिकरिंग भी यूज करते हैं हम. तो दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं क्योंकि फ्रेंड्स ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं. इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सारे इंटीजर्स हैं और कोई भी डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है. इसका मतलब दीज आर रेशनल नंबर्स. और अगर ये रेशनल नंबर्स हैं और इनका डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम देखते हैं तो यहां पे टर्मिनेटिंग और केवल एक पार्ट ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग शो कर रहा है.
इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि अगर कोई हमारा रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्मेट में है और वो इस तरीके से कि ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, यानी सारे रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कर लिए जाएं तो जो इनका डिनोमिनेटर होता है, अगर डिनोमिनेटर हैज ओनली द फैक्टर ऑफ 2 और 5 और 2 and 5 बोथ, यानी इसके अलावा अगर कोई भी इसमें जो है फैक्टर में नहीं है कोई भी डिजिट, तो ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये रेशनल नंबर। दोबारा सुन लें, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ द नंबर हैज ओनली द फैक्टर्स ऑफ 2 और 5 और 2 and 5 बोथ, अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ इनके फैक्टर्स हैं तो होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो रेशनल नंबर। और अगर इनके डिनोमिनेटर में इनके अलावा कोई और डिजिट आ गया, फॉर एग्जांपल यहां देखिए डिनोमिनेटर में 3 आ गया, 3 आ जाए, डिनोमिनेटर में 7 आ जाए, 11 आ जाए, यानी कोई भी अदर डिजिट्स आ जाए, तो ये समझ लेना कि वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। तो इस तरीके से रेशनल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया डेसिमल एक्सपेंशन में। फर्स्ट टर्मिनेटिंग, यानी अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो दैट विल बी रेशनल। इफ द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग फॉर्म, देन इट विल बी आल्सो रेशनल। अब इरेशनल का केस क्या होता है? इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका फॉर्मेट कैसे बनता है फ्रेंड्स? इसके लिए मैं आपको एग्जांपल्स दिखा देता हूं। सपोज दैट अगर हम √2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो 1.414 एंड सो ऑन, ये इस तरीके से आता जाएगा। आप कितना भी लंबा बेटा इसको करते जाओ फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हमेशा जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग फॉर्मेट में आएगा। किस फॉर्मेट में आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग फॉर्मेट में आएगा। अब नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे 0 से लेकर के 9 तक के हमारे डिजिट्स होते हैं। अब कोई भी नंबर अगर बनेगा हमारे पास तो 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट से ही बनता है। तो नेचुरल सी बात है फ्रेंड्स कि अगर 9 से ज्यादा डिजिट्स हैं अगर किसी में, तो कोई ना कोई डिजिट आगे जो है रिपीटिशन में जरूर आएगा। लेकिन यहां रिपीटिशन का मतलब क्या होता है कि सिस्टमेटिक ऑर्डर में रिपीट होने चाहिए हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि देयर आर 0.424242 एंड सो ऑन, तो यहां पे डिजिट्स जो है ये दोनों डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि डॉटेड लगा हुआ है, बट रिपीटिंग फॉर्म में है क्योंकि दो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। 0.1424 1424 1424 ऐसे डॉटेड लग गया, इसका मतलब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। लेकिन अब कहीं ऐसे आ गया 0.140150 0.0150 अब नॉन टर्मिनेटिंग तो ए भी है, लेकिन इसको हम रिपीटिंग भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनका जो रिपीटिशन का ऑर्डर है वो फिक्स नहीं है, वो किसी भी तरीके से कुछ भी अनसर्टेनिटी जो है कुछ भी आ रहा है उसमें। तो सिर्फ ये टाइप के जो नंबर्स होते हैं हमारे, ये माने जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जिसमें एक रूल्स के तहत जो है उनका रिपीटिशन होता है। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका जो है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। तो जिसमें जो है आपने रेशनल नंबर के दो केस देखे, और तीसरा केस होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग का, और ये इरेशनल नंबर को शो करता है। किसको शो करता है? इरेशनल नंबर्स को। जैसे एग्जांपल के लिए √2 की वैल्यू ये आती है, इसमें इनकी रिपीटिशन का कोई सिस्टमेटिक ऑर्डर नहीं होता है, तो 1.414 एंड सो ऑन, इस तरीके से आपने देखा होगा इसको। ऐसे ही जो पाई की वैल्यू आती है डेसिमल फॉर्मेट में, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग फॉर्मेट की होती है, इसीलिए पाई को इरेशनल माना जाता है।
तो इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको पता चल गया कि किस तरीके से हम रियल नंबर्स यानी रेशनल और इरेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं। और इस टाइप का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।